हेलो, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK Maths 7M पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 में गणित में वास्तविक संख्याएं और बहुपद चैप्टर पढ़ा दिया गया है। इसके बाद तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि आज स्टार्ट करना है। प्रश्नावली 3A का पहला सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। बोला गया 7 वर्ष पूर्व में मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले हम 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व ये फर्स्ट कंडीशन है, प्रथम शर्त। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर, आफताब की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी? पूर्व का मतलब पहले, जब पहले पूछा जाएगा तो माइनस करना है। जैसे कहा जाए कि अभी 14 वर्ष उम्र है, तो 7 वर्ष पहले कितनी थी? 7 वर्ष थी। 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, पहले का मतलब हो गया माइनस। तो जैसे वर्तमान में x है तो पहले क्या हो जाएगी? x माइनस 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु हो जाएगी y माइनस 7 वर्ष। ठीक है। इसके बाद इसमें संबंध क्या दिया गया है? संबंध बोला गया है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र है x माइनस 7, पुत्री की उम्र है y माइनस 7। आफताब ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब जो आफताब है वो अपनी पुत्री से 7 गुना है, मतलब ये बड़ा है, आफताब बड़ा है पुत्री से। तो अगर दोनों की आयु को बराबर करना है तो जितना बड़ा है उतना हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो बोला गया 7 गुना, तो इसको 7 गुना कर देंगे, दोनों आयु क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 7 से गुणा करेंगे 7y माइनस 49, 7 गुणे y 7y माइनस 7 सते 49। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 49, माइनस का 7 पक्षांतर करेंगे प्लस 7 हो जाएगा। तो पहला समीकरण बन गया x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है। उसके बाद द्वितीय शर्त में क्या दिया है? द्वितीय शर्त में बोला गया है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद पहले हम दोनों की आयु निकालेंगे तब संबंध लगाएंगे। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की वर्तमान आयु x है, तो 3 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी? जब बाद में बोला जाएगा, बाद का मतलब प्लस हो जाएगा। जैसे कहा जाए कि अभी 14 वर्ष उम्र है, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी? 17 वर्ष हो जाएगी, मतलब 3 जुड़ जाएगा। तो x है तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? 3 वर्ष बाद पुत्री क्या हो जाएगी? y है तो कितना हो जाएगा? y प्लस 3 वर्ष। अब इन दोनों में क्या संबंध दिया है? 3 वर्ष बाद जो है, 3 वर्ष बाद जो आयु है
अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब आफताब ने पुत्री से बोला कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा 3 वर्ष बाद। तो ये हो जाएगा इसका 3 गुना। अगर हम इसको 3 गुना कर देंगे तो दोनों आयु क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, क्योंकि आफताब जो है पुत्री से बड़ा है। कितना बड़ा है, 3 गुना। तो इसको 3 गुना कर देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। गुना का मतलब होता है गुणा। तो ये हो गया x + 3 बराबर, इसका गुणा करेंगे 3y + 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो x प्लस का 3y पक्षांतर करेंगे -3y बराबर 9 प्लस का 3 पक्षांतर -3। तो समीकरण बनेगा x - 3y बराबर 9 - 3 6 हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। ये हो गया पहला समीकरण। इसमें केवल व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक मतलब समीकरण बनाना था, हल नहीं करना है, मतलब आयु नहीं निकालनी, केवल समीकरण बना के दिखाना था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में बोला गया है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें भी वही करना है, केवल समीकरण बनाना है। इसको नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में दिया है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर। इसमें दो चीज़ों की बात की जाती है, दो राशियां होती हैं। ठीक है, एक राशि को हम x मानते हैं, एक राशि को y मानते हैं, तभी दो चर रेखीय समीकरण बनेगा। ठीक है, तो पहला है 2 किलोग्राम सेब और अंगूर, दो चीज़ें हैं, सेब है और अंगूर है। तो मात्रा जो है वो अलग अलग है, तो हम 1-1 किलोग्राम का मूल्य पहले मान लेंगे। माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x रुपया, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। अब प्रथम शर्त में क्या दिया है, प्रथम शर्त में दिया है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। तो 1 किलोग्राम सेब x रुपए का है, तो 2 किलोग्राम कितने का मिलेगा, 2x का। तो ये हो गया 2x का हो गया सेब। ठीक, उसके बाद 1 किलोग्राम अंगूर, तो 1 किलोग्राम अंगूर y का है, y रुपया हो गया। टोटल दोनों को मिला के कितना रुपया देना पड़ता है, 160 रुपया है। तो ये बन गया पहला समीकरण। फिर दूसरी शर्त में दिया है, दूसरी शर्त जो है, दूसरी कंडीशन है 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब। तो 1 किलोग्राम सेब x रुपया का है, तो 4 किलोग्राम 4x का हो जाएगा। और 2 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम y का है, तो 2 किलोग्राम 2y का हो जाएगा। दोनों को मिला के टोटल रुपये का मूल्य कितना होता है, टोटल जो मूल्य है वो 300 रुपये हो जाता है। तो ये बराबर हो जाएगा 300। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x y का मान निकाल सकते हैं। तो दोनों का 1-1 किलोग्राम का मूल्य अलग अलग निकल आएगा। तो लेकिन इसमें केवल हमको समीकरण ही बनाना था। ठीक है, इसके बाद तीसरा सवाल, 2 रेल पटरियां हैं जिनके समीकरण दिए गए हैं, द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको ग्राफ में दिखाना है। तो ये ग्राफ पेपर काम है, ये बोर्ड पेपर में सवाल नहीं आते हैं इसके। ठीक है, चौथे का पहला पार्ट है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। अब यहाँ पर भी दो राशियाँ हैं, एक है पेंसिल और एक है कलम। तो दोनों का हम अलग अलग मूल्य पहले मान लेंगे, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब प्रथम शर्त में क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन में दिया है 5 पेंसिल। तो एक पेंसिल x रुपए की है, तो 5 पेंसिल 5x रुपए की हो जाएंगी।
तथा 7 कलमों, एक कलम 7 रुपये की है, y रुपये की है तो 7 कलम 7y रुपये के हो जाएंगे, का टोटल जो कुल मूल्य है वो है 50 रुपया। तो ये हो गया पहला समीकरण। फिर दूसरी शर्त क्या है, द्वितीय शर्त में बोला गया है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य, अब 7 पेंसिल हैं तो एक पेंसिल x रुपए की है तो 7 पेंसिल 7x रुपए की, एक पेंसिल y रुपए की है तो 5 पेंसिल 5y रुपए की, टोटल कुल मूल्य कितना है 46 रुपए हो जाता है। ये हो गया समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सवाल नंबर 4 का पहला पार्ट हो गया। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें दिया गया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका समीकरण जो बनेगा, जैसे पहले हम मान लेंगे x, पहले क्या मान लेंगे x, लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या बराबर y, लड़कों की संख्या बराबर x मान लेंगे, लड़कियों की संख्या बराबर y मान लेंगे। संबंध दिया गया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की जो संख्या है y वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो अगर इसमें हम 4 घटा देंगे दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, y का पक्षांतर हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -4। तो ये इसका समीकरण बन जाएगा। और उसके बाद ये तो पहला हो गया, या इसको दूसरा समीकरण मान लेना। पहला जो दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कक्षा 10 में 10 हैं, तो x लड़कियां हैं, x लड़के हैं, y लड़कियां हैं, दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 10। तो ये पहला समीकरण बन जाएगा। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। फिर अगला है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में क्या करना है, लिखा है अनुपातों a1/a2, b1/b2, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। संबंध बताना है इसमें कौन सा इसमें लगेगा। ठीक है, तो जैसे इसमें पहला पार्ट दिया गया है, 5वें का पहला पार्ट है 5x - 4y, 5x - 4y + 8 = 0, ये पहला समीकरण हो गया। और दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। तो सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकालेंगे। तो समीकरण जो मानक समीकरण होता है a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, तो पहला जो समीकरण है वो हो जाएगा a1x b1y c1 से तुलना करेंगे तो a1 बराबर हो जाएगा 5 और b1 बराबर हो जाएगा -4, c1 बराबर हो जाएगा 8। दूसरा समीकरण तो a2 बराबर हो जाएगा 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। अब हम अनुपात निकालेंगे। तो पहला हो जाएगा a1/a2 बराबर, तो a1 का मान 5, a2 का मान 7, तो ये हो गया 5/7। फिर निकालेंगे b1/b2, तो b1/b2 हो जाएगा b1 का मान -4, b2 का मान 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, माइनस का 2/3। तो क्या दोनों बराबर हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमने अभी जो प्रतिबंध बताए थे उसमें से पहला ही प्रतिबंध था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो इसके 3 पार्ट हैं, तीनों पार्टों में यह अनुपात निकालना है और 3 प्रतिबंध में से जो लगेगा वही लगाना है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 6 में दिया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म
संगत असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो उसमें बताना है संगत असंगत, तो इसमें भी प्रतिबंध यही लगेंगे। पहला जो दिया गया है x + y = 5 और दूसरा है 2x + 2y = 10। तो इसमें बताना है कि ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म जो हैं संगत हैं या असंगत। तो इसमें भी वही a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे। तो a1 बराबर हो जाएगा 1, b1 बराबर हो जाएगा 1, c1 बराबर हो जाएगा 5, a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर 10। तो a1/a2 बराबर 1/2, b1/b2 बराबर 1/2, c1/c2 बराबर है 5/10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2 हो जाएगा। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। अगर तीनों बराबर हैं तो रेखाएं क्या होंगी? संगत हो जाएंगी, संगत रेखाएं होंगी। ठीक है। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इसमें रेखाएं असंगत होती हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 में संगत होंगी, और a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 में भी दोनों रेखाएं संगत होंगी। ये दोनों प्रतिबंध जो हैं इसमें रेखाएं संगत होती हैं, इस वाले में रेखाएं असंगत होती हैं। तो इस प्रकार हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे सवाल नंबर 7 जो है अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।